कर हो जाए ना तो एक बार पढ़ लेना। हाँ मम्मी, वैसे भी मेरा पेपर छूट जाता है ना, उसमें पढ़ने का बैठूं? गॉड अपने बाप पे ही गया है। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मम्मी। अरे सोनू, हाँ सोनू एक्स्ट्रा पेन ली। हाय। माधवी, ये सब बातें घर में याद रहनी चाहिए थी, गैलरी से चिल्ला रही हो। अच्छा सुनो सुनो, सबसे पहले आसान सवालों का जवाब लिखना और बाद में जो सप्लीमेंट्री मिलती है ना उसको बांध देना, खोना नहीं है। ठीक है बाबा। हाँ ये बातें गैलरी से चिल्ला कर बोल सकते हो, है ना? ठीक है ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर लिखना सोनू। ओके आई, ओके बाबा, बाय। जल्दी टप्पू, मैंने कहा था ना जल्दी करना। देखो सब लोग तैयार हो गए हैं, जल्दी करो। जल्दी बेटा, टाइम हो गया है, जल्दी जल्दी चलो। अरे दया भाभी, हाँ ये सब लेकर कहाँ जा रही हैं आप? स्कूल में। हाँ क्यों? ये बच्चे लोगों को भूख प्यास लगेगी तो कुछ चाहिए ना। आओ जाओ। अरे दया भाभी को कोई समझाओ, बच्चे परीक्षा पर जा रहे हैं, पिकनिक पर नहीं। ये सब चीजें वो नहीं लेके जा सकती। वो दया भाभी है, उसे कोई ना नहीं बोल सकता। मैंने कहा था ना, पढ़ो जल्दी। अरे चलो चलो बेटा टप्पू। हाँ मम्मी, मैं आ रहा हूँ। हाँ जल्दी, गोली दौड़ जल्दी। टप्पू, ऑल द बेस्ट। टप्पू जा। अरे सोच मत, मैं हूं ना, जा। फोन जरूर करना। अरे बेटा, गोगी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। आंटी, गोगी छोटा है ना, इसलिए वो दूसरे क्लास में। अच्छा। मम्मी अब तुम जाओ ना, किसी के मम्मी पापा नहीं आए। हाँ, किसी के मम्मी पापा को कुछ चिंता ही नहीं है। मम्मी अब तुम जाओ ना। और बेटा पहले ये तो बांधने दो। ये क्या है? और ये नया छड़ी है, ये बांधने से तुम्हें सब जवाब जल्दी से याद रह जाएंगे। ओके मम्मी, अब तुम जाओ, सर के आने का टाइम हो गया। हाँ हाँ बेटा, जाती हूँ। हाँ अरे आप अभी तक यहीं पर हैं? आपको मालूम नहीं कि पेरेंट्स को क्लास में आने की अलाउड नहीं है? लेकिन मैं टप्पू की मम्मी हूँ। अरे तो क्या हुआ? देखिए, मैं चाय, कॉफी, जूस, नाश्ता सब लेकर आई हूँ। बच्चों को कुछ चाहिए तो बताना। और हाँ, आपको भी कुछ खाना पीना हो तो बताना, शर्माना मत। देखिए बहन जी, आप बाहर जाइए। हाँ, प्लीज। ओके ओके, जाती हूँ। बच्चों ध्यान से पेपर लिखना और कुछ ना आए तो सर को पूछना। और सर, ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कुछ ना आए तो मदद करना। अरे बहन जी, आप प्लीज बाहर जाकर के वेट कीजिए। वेट? अरे वजन करने की क्या जरूरत है? जब से शादी हुई तब से इतना ही वजन है। बहन जी प्लीज आप बाहर जाइए, एग्जामिनेशन का टाइम हो गया, मुझे पेपर देने हैं। हाँ हाँ, जाती हूँ। बच्चों, ऑल द बेस्ट। थैंक यू आंटी। साइलेंस, बैठ जाइए आप लोग। अरे सुनो बेटा, तुम्हारी एग्जाम नहीं है? एग्जाम? मैं यहाँ पर काम करता हूँ, अच्छा अच्छा, क्या काम करते हो? यहाँ का हेड प्यून हूँ। ओहो, हेड प्यून, यानी तो बहुत बड़े हो। वो बड़ा, सिर्फ दिखता छोटा हूँ। अच्छा सुनो, कितने तक पढ़े हुए हो? बीए। ओ, लो 2 अक्षर पढ़े, वो भी उल्टे। हैं? मुझे तो A to Z तक आता है। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ। चाय नाश्ता कुछ कॉफी? नहीं नहीं नहीं, हाँ? रहने दो। हाँ, नहीं। सुनो, टप्पू को जानते हो? टप्पू को? अरे उसे पूरा स्कूल जानता ही नहीं, पहचानता भी है। मेरा बेटा है ही ऐसा होशियार। बहुत ज्यादा। हाँ। अच्छा सुनो, तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं। हाँ, तो कर लो शादी। 1-2 साल के बाद कोई पूछेगा भी नहीं, कुंवारे लटक जाओगे। अरे यार, बहुत पकाते हो आप। अच्छा रुको रुको, अभी 1-2 घंटे और बिताने हैं, किसी के साथ तो बात करनी पड़ेगी ना। ठीक है ठीक है। हाँ। दूसरे प्यून को भेजता हूँ। अरे बाप रे। अरे
बच्चों, कोई आपस में बात नहीं करेगा और सवालों में कोई तकलीफ तो नहीं है? सर तकलीफ सवाल में नहीं है, जवाब देने में है। साइलेंस! चुपचाप प्रश्नों के उत्तर लिखो। हाश, पेपर बहुत इजी है। मोबाइल? किसके पास मोबाइल है? ये किसका मोबाइल बजा? सर टप्पू के पास है मोबाइल। टप्पो? टप्पू मोबाइल दो। टप्पू, मैंने कहा मोबाइल दो। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पेपर बहुत इजी है क्या? कौन बोल रहे हो तुम? लगता है सर ने फोन उठा लिया। तपन जी, अरे तपन जी, आपका वो रद्दी पेपर का कभी से मेरे दुकान में पड़ा है, 4 दिन से पड़ा है, प्लीज आके लेके जाइए ना। अरे तुम अपना नाम बताओ, कौन हो तुम? तपन जी। हेलो 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 हेलो। तुम क्लास में मोबाइल लेकर के आते हो? सॉरी सर। नकल करने के लिए? ठहरो, अभी बता दो मैं तुमको। टप्पू की मम्मी? हाँ, आप आइए इधर। हाँ, क्या क्या दूध चाय कॉफी? मेरे को चाय कॉफी वगैरह कुछ नहीं चाहिए। आपका बेटा क्लास के अंदर मोबाइल लेकर के आया है, ये लीजिए। तो क्या हुआ? हाँ राजू, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ, तो आप मोबाइल रख सकते हैं। मैं इस क्लास का सर हूँ। हाँ, तो क्या हुआ? आप सो भी सकते हैं। देखिए, मैं बाहर से सब कुछ देख रही थी। मोबाइल की रिंग बजी तब आप जगे। आपकी नींद बिगड़ गई, इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। टप्पू, तुम्हारी मम्मी को। सॉरी सर। देखा कितने प्यार से सॉरी कह रहा है। सर, ऐसा पहली बार हुआ है, माफ कर दीजिए ना। और सर मैंने फोन पर बात भी नहीं की है, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। सॉरी सर, प्लीज। ठीक है, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ करता हूँ। सिट डाउन, राइट डाउन द पेपर। जाइए, आप बाहर बैठिए। नहीं दिया, मैं ऐसा माफ नहीं करूंगा। और अब्दुल, तू इसको ऐसा आइडिया देता है? जेठा भाई, वो टप्पू टेंशन में था ना, इसके लिए। अरे तो कल को टप्पू कहेगा कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, बैंक में डाका डालते हैं, तो उसमें भी मदद करेगा तो? हाँ। नहीं नहीं टप्पू, तुझे एग्जाम नहीं देनी है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। कल से ये अब्दुल की दुकान पे बैठ के सोडा बेचना, सोडा। सॉरी पापा। अरे सॉरी क्या? तेरी वजह से पता है मुझे दुकान में कितना जरूरी काम छोड़ के इधर आना पड़ा घर पे। सुनिए, मेरी माँ कहती है कि एक गलती तो दुश्मन की भी माफ करनी चाहिए। तेरी माँ के विचारों की पूरी किताब छपवाऊंगा दया, अभी तू मेहरबानी करके चुप रहे। पापा, आई एम रियली सॉरी। अब सॉरी बोल के फायदा क्या बेटा, जब चिड़िया चुग गई खेत। जेठा, बस मैं समझाता हूँ। बापूजी, अभी समझाने का टाइम गया। ये सोसाइटी में मस्ती करता है, लोगों के कान तोड़ता है, और सोसाइटी के बोर्ड पे भीड़े का लिखा वो बदल देता है, वो सब ठीक है, लेकिन एग्जाम में चोरी, ये मैं कैसे माफ कर सकता हूँ बापूजी? टप्पू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। परीक्षा में चोरी करने के लिए तूने मेरे आशीर्वाद लिए थे। दादाजी, पापा, मैं फोन लेकर गया था, पर मैंने चोरी नहीं की। ये अब्दुल का फोन आया, इसीलिए सब गड़बड़ हो गई। चोरी की नहीं टप्पू, लेकिन चोरी का ख्याल आया, वो भी पाप है। चोरी करने से हम 2 पाप करते हैं। पहला ये कि हम खुद चोर बनते हैं, और दूसरा ये कि जो विद्यार्थी मेहनत करके परीक्षा देने जाता है उसके साथ हम अन्याय करते हैं। सॉरी दादाजी, अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और अपनी मेहनत से अच्छे मार्क्स लाऊंगा। आओ तो रे। या बाबू चल, तू नहीं टप्पू। जा, बुला रहे बापूजी, जा। सॉरी दादाजी। टप्पूड़ा। देवा, एग्जाम में मोबाइल? अरे कल शहर में पता चल जाएगा तो गोकुलधाम सोसाइटी की क्या इज्जत रह जाएगी। और ये अब्दुल, तुझे अक्ल नहीं है? हाँ, टप्पू तो शरारती है ही, लेकिन तुमने उसका गलत काम में साथ क्यों दिया? नमक,
नमक के लिए साथ दिया? अरे नहीं अब्दुल, तू नमक डाल यार इसमें। पर अब्दुल, तूने ये जो गाल की थी है ना, ठीक नहीं की थी। अरे यार तुम लोग भी, अरे टप्पू और अब्दुल ने जो गलती की है उसके लिए उन्हें बहुत डांट पड़ चुकी है और इन दोनों को अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। मेहता साहब, सारी दुनिया सुधर सकती है लेकिन ये टप्पू नहीं सुधरेगा। अरे क्या जमाना आ गया, मुझे तो बड़ी शर्म आती है। अरे भाई ऐसा काम ही क्यों करते हो कि शर्म आए? लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे शर्म वाला काम मैंने नहीं, तुम्हारे टप्पू ने और इस अब्दुल ने किया है। स्कूल में मोबाइल? अरे हमारे जमाने में। अरे भाई तू क्या अपने आप को सास और हमारे घर को बहू समझता है? जब देखो तब गलतियां ढूंढते रहता है ये। देखा मेहता साहब, अपने बेटे की गलती नहीं दिख रही है, मेरी गलती निकाल रहा है। अरे यार तुम्हारी और इसकी क्या, असल में मुझसे पूछो तो गलती तो हमारी है। गलती हमारी है और नहीं तो क्या। बच्चे गलती करते हैं हम ये देखते हैं, उन्होंने क्या गलत कदम उठाया ये देखते हैं, लेकिन गलत कदम क्यों उठाए क्या सोचता है कोई? बिल्कुल सही कहा आपने मेहता साहब। अरे जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब तो यार भाई ये इनका जमाना हमारे से बर्दाश्त नहीं होता है। आप अपना जमाना कहाँ शुरू कर रहे हो वापस? सही बात है। अरे भाई लोग ये सब बातें छोड़ो, असल में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, ये टेंशन है। इन बच्चों का टेंशन तो है ही, बच्चों से ज्यादा उनके माँ बाप का टेंशन, और बच्चों का टेंशन बढ़ाने वाले भी ये माँ बाप ही हैं। कंपटीशन कराएंगे बच्चों से, हर कंपटीशन में हमारा बच्चा आगे रहना चाहिए, बस ये भावना। सिंगिंग में आगे रहे, दौड़ में आगे रहे, डांस में आगे रहे, परसेंटेज सबसे ज्यादा आना चाहिए, बच्चे फर्स्ट आने चाहिए। और इस कंपटीशन के चक्कर में इन मासूमों पे कितना बोझ डाल रहे हैं, ये कोई माँ बाप सोचता है? एकदम सही बात है। हमसे ज्यादा तो बच्चे 24 घंटे काम करते हैं। स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, स्पेशल क्लासेस, पता नहीं क्या क्या, कितना प्रेशर होता है उन पे। बिल्कुल ठीक है। देखो आप लोग बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो बच्चा आगे बढ़े, लेकिन कभी बच्चे ने आपके ऊपर प्रेशर डाला है कि आप काम में, ऑफिस में, धंधे में आगे रहो? हाँ हाँ, माँ बाप का, सोसाइटी का बच्चों के ऊपर कभी कभी इतना प्रेशर आ जाता है कि वो फेल होने के डर से आत्महत्या तक कर लेते हैं। अरे हाँ यार, बच्चों के वजन से ज्यादा तो उनके स्कूल के बैग का वजन होता है। अरे गोगी का आजकल बैग उठाते उठाते तो मेरे हाथ दुख जाते हैं। इसीलिए बच्चे लोग पढ़ाई से इतना कतराते हैं जितना भीड़े मेरे नाम से कतराता है। सही बात है। इसीलिए मैं आप लोगों से, और आप लोगों से क्या, मेरा जी करता है जमाने भर के माँ बापों से कहूं कि अपने सपने पूरे करने के लिए इन मासूमों के सपनों को मत कुचलो। मेहता साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन अति पढ़ाई नहीं। सही बात है। अरे सोनू बेटा, कितनी पढ़ाई कर रही हो? 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फ्रेश हो जाओगी। हाँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या माधवी, माधवी देखो, बच्चे जो होते हैं वो फूल की तरह होते हैं। अगर उन पर ज्यादा पढ़ाई का बोझ डालोगी तो वो मुरझा जाएंगे। आई लगता है बाबा की तबीयत सचमुच में ठीक नहीं है। अब देखो, मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। सत्य है, देखा? हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ये बैंक वाले और क्रेडिट कार्ड वाले ना रात को भी फोन करने लगे। हाँ बोलो, क्या काम है? सर, अगर आप हमारे सवालों का सही जवाब दोगे हाँ, तो आपको इनाम मिलेगा। इनाम मिलेगा? हाँ तो पूछो सवाल। तो हमारा पहला सवाल, सोनू घर पर है? हाँ है। टप्पू, नालायक। वाह वीर अंकल, आपने तो मुझे पहचान लिया। अंकल, अब सोनू को फोन दीजिए ना। तुमको सोनू से क्या काम है? बाबा मेरा फोन है, मुझे दीजिए। अरे हाय टप्पू। हेलो सोनू, मुझे मैथ्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब बाउंसर बॉल की तरह सिर के ऊपर से जा रहा है। डोंट वरी, मैं तुम्हें मैथ सिखाऊंगी। थैंक यू सोनू, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। सोनू, तुम टप्पू को मैथ्स नहीं सिखाओगी? ओके, तो आप सिखाना। ठीक है। क्या? हेलो हेलो, टप्पू, कौन? पप्पू प्यून बोल रहा हूँ। पप्पू, तुझे मेरा घर का नंबर कहाँ से मिला? स्कूल के ऑफिस से निकाला है। क्यों, स्कूल में मेरे नाम से वापस कोई कंप्लेन आई? नहीं टप्पू, मेरे पास एक गुड न्यूज है। क्या, एग्जाम कैंसिल? मैथ्स का पेपर फूट गया है, वो भी मैंने फोड़ा है। मैथ्स का पेपर फूट गया?
वो क्या कांच का था जो फूट गया? टप्पू, मैथ्स के पेपर की कॉपी मेरे पास है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें मिल सकती है। नहीं नहीं पप्पू, ये रॉन्ग है, गलत है। और ठीक है पप्पू, मुझे पेपर चाहिए। लेकिन उसके 5,000 लगेंगे। हाँ? 5,000 रुपए? हाँ, चाहिए तो ले, नहीं तो जाने दे। नहीं नहीं नहीं, चाहिए चाहिए। तो कब मिलेगा पेपर? कल रात को। और सुन, कब और कहाँ मिलना है इसके लिए मुझे फोन करना। मेरा नंबर लिख। हाँ, एक सेकंड। हाँ, 992060 06 00 00 223। ओके 3। ठीक है, तो मैं तुझे फोन करूंगा। चल बाय। 5,000। यस। $100, $200, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $850। ये तो 850 है, बाकी कहाँ से लाऊं? यस। पहले एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल फोन और अब पेपर खरीदने की तैयारी। आप सोचते होंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मैं भी सोचता हूँ, लेकिन क्या करें, उन्हें लगता है कि किसी भी कीमत पे, जी हाँ, किसी भी कीमत पे सफलता पानी है। मुझे समझ में नहीं आता क्या इंसान के लिए एग्जामिनेशन के मार्क्स इतने जरूरी है कि वो अपराध करने पे उतर आए। लेकिन क्या करें, हमारा समाज है ही ऐसा जो सिर्फ सफलता को पूछता है, उगते हुए सूरज को प्रणाम करता है। सफलता मिलनी चाहिए, चाहे उसके लिए अपराध ही क्यों ना करना पड़े। सोचिए आप, सफलता मिलेगी अगर आप सच्चे मन से काम करें, सफलता मिलेगी अगर आप प्रयास करें, सफलता मिलेगी अगर आप परिश्रम करें। लेकिन इन सब के बिना जो आप पाएंगे, क्या वो सफलता होगी? वो अच्छे नंबर हो सकते हैं, धन हो सकता है, लेकिन सफलता नहीं हो सकती। क्या हुआ टप्पू, इस वक्त हमें क्यों बुलाया है? साथ बैठकर पढ़ने के लिए। पढ़ाई करने के लिए नहीं सोनू। तो क्या खेलने के लिए? तो चलो खेलते हैं। गोगी, तेरा तो पता नहीं, अगर मेरी मम्मी ने मुझे खेलते देख लिया ना, तो घर के कोने में दीवार की तरफ मुंह करके 2 घंटे तक पढ़ने को कहेगी। हाँ, मेरी मम्मी ने भी ऐसा ही कहा है। अगर इस एग्जाम में मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स नहीं मिले ना, तो मेरी तो खैर नहीं। फ्रेंड्स, अभी तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? पैसे? पैसे? हाँ, कितने हैं? मेरे पास ज्यादा है, 6 रुपया। 6 रुपए से कुछ नहीं होगा गोगी, ज्यादा पैसे चाहिए। पर क्यों? वो वक्त आने पर बता दूंगा, पहले पैसों का बंदोबस्त करना है। मेरे पास 55 रुपीस है। बस 55? गोली, तुम्हारे पास कितने हैं? मेरे पास 95 रुपीस होंगे। पिंकू, मेरे पास 80। इससे तो कुछ भी नहीं होगा। मेरे सुंदर मामा कहते हैं, बूंदी बूंदी जमा करके बूंदी का लड्डू बनता है। और टप्पू, पैसे जमा करके क्या बूंदी का लड्डू लेना है? नहीं गोगी, चलो जितने उतने दे दो। पर पैसे तो घर पे है। तो जाओ लेकर आओ। और सुनो, मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए। ओके? ओके। ये तो 1100 ही हुए। टप्पू, टप्पू, क्या कर रहा है बेटा? बैठा हूँ। वो मुझे भी दिखता है। आई नो पापा, पर आप मेरे डैडी हो ना। ये दया के बेटे, अब तेरी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, समझा? पापा, यही बात मैं आपसे कहता हूँ। मतलब मेरी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए? नहीं नहीं, मतलब अब से मेरी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। और देख, इस साल तुझे नंबर 1 आना है। किसमें? किसमें क्या, पढ़ाई में, और वो भी बिना बेईमानी किए। डोंट वरी पापा, इस साल मैं क्लास में सबसे फर्स्ट आऊंगा। अच्छा? टप्पू, ये लो बेटा, बादाम खा लो, इससे तुम्हारी याद शक्ति तेज हो जाएगी। ए, क्या कुछ भी बोलती रहती है दया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे सच कहती हूँ, बादाम खाने से याद शक्ति तेज हो जाती है। आप बादाम खाते हैं? अच्छा,
मुझे बताइए 1 किलो गेहूं में कितने दाने होते हैं? मुझे क्या पता? अच्छा आ कीजिए तो। हाँ? अब बताइए 1 डजन में कितने केले होते हैं? 12। हाँ देखा, बादाम का कमाल। मम्मी मैं आता हूँ। ए भाई रात हो गई है, कहाँ जाता हूँ? मेरे फ्रेंड पिंकू के घर पे पढ़ने। ए भाई पढ़ाई करने तो घर में पढ़ना, वहाँ तो तुम दोनों फिर खेलने लगोगे। अरे जाने दीजिए ना, जाओ बेटा। हाँ जाओ। देखिए मेरी माँ कहती है कि 3 लोगों को कभी टोकते नहीं है। कौन 3 लोग? पहला दूल्हे को, दूसरा परीक्षा देने वाले को, और तीसरा पत्नी को। ये पहले 2 बराबर है, ये तीसरा पत्नी का तुम्हारी माँ ने बोला या तुमने अपने आप जोड़ दिया? आपको कैसे पता चला? देखा बादाम का कमाल। हाँ? अब्दुल ये टप्पू, तू मेरी दुकान पे मत आया कर। किसी ने यहाँ देख लेना तुझे तो मेरा तो बैंड बज जाएगा। अरे अब्दुल, मैं शर्मा अंकल का मैसेज देने आया हूँ। उनके घर पे मेहमान आए, इसीलिए 2 ब्रेड के पैकेट अर्जेंट मंगवाए। जा जल्दी जा। मैं जाऊंगा तो दुकान कौन संभालेगा? मैं हूँ ना। तू संभालेगा? हाँ। कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा ना? पक्का मैं पक्का। अभी गया और अभी आया। ओके? हाँ। हेलो पप्पू। हाँ बोल टप्पू। पेपर रेडी है ना? हाँ हाँ पेपर रेडी है। पैसे रेडी है ना? पैसों का बंदोबस्त हो गया, पर तेरे पास जो मैथ्स का पेपर है वो असली है ना? क्या टप्पू, 100% असली पेपर है। 5000 रेडी है ना? 5000 तो नहीं है, पर 1100 है। क्या? अगर पेपर राइट होगा तो एग्जाम के बाद दे दूंगा। अरे देवा, क्या लड़का है ये चक्कर एग्जाम पेपर खरीद रहा है। प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रॉमिस। चल ठीक है, बोल कहाँ आना है? मैं जहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ ना, उसके पीछे लिबर्टी गार्डन है, वहाँ मिलते हैं। कितनी देर में मिलेगा? बस 15 मिनट में। पक्का 15 मिनट? हाँ तो जल्दी पहुँच। देवा, अरे क्या लड़का है ये, अभी से ये लक्षण। अरे जब बड़ा हो जाएगा तो सारे गलत काम के रिकॉर्ड तोड़ देगा ये। नहीं, लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते गलत काम नहीं होने दूंगा। टप्पू, मैडम साहब, आपने टप्पू को देखा? उसने मुझे कहा कि शर्मा जी के यहाँ जाओ, उसी घर में मेहमान आए हुए हैं, ब्रेड मंगाया है। मैं उनके घर पे गया और जाकर देखा तो क्या, उसके घर पे ताला है। अब्दुल, इस टप्पू को तो सोसाइटी से बाहर निकलना चाहिए। अरे बड़े भाई, इतनी सी बात के लिए आप टप्पू को सोसाइटी से क्यों निकाल रहे हो? इतनी सी बात अब्दुल, इतनी सी बात? तुम्हें पता है तुम्हारी दुकान में क्या क्या अपराध होते हैं? तू दुकान संभाल, दुकान। टप्पू का कुछ करना पड़ेगा। अपराध और मेरी दुकान पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जेठालाल, बाहर आओ जेठालाल। ओ पिड़े, क्या हो गया? अभी बताता हूँ। जेठालाल, अहो काय झालं काय? 1 मिनट। क्या भाई, क्या है? जेठालाल, अरे क्या तू बार बार मेरे नाम का चिल्लाता है? जेठालाल जेठालाल। तुमको क्या डॉक्टर ने बोला है दिन में 3 बार जेठालाल नहीं चिल्लाओगे तो तुमको खाना हजम नहीं होगा? जेठालाल, पता है तुम्हारे टप्पू ने क्या किया है? हाँ हाँ पता है, और उसके लिए टप्पू के पापा ने टप्पू और अब्दुल को डांट भी दिया है। अब आप बुझी हुई आग में घी मत डालिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ दया भाभी, मैं नई आग की बात कर रहा हूँ। अरे इस फैमिली को तो सोसाइटी में रहना ही नहीं चाहिए। ए भाई, ए भिंडी मास्टर, क्या बकवास कर रहा है? अहो शांत राहा ना जरा. नाही नाही ते शांत नाही राहणार. मैं ओळखते ना त्यांना, त्या गरम तवा जैसे है, वो गरम तवा पानी छाटता होता है ना ऐसे। रुक मैं नीचे आता हूँ। चलिए चलिए नीचे जाइए जाइए। और इस बार अगर टप्पू की गलत कंप्लेंट निकले ना तो मैं तुमको उठाकर सोसाइटी के बाहर फेंक दूंगा। अरे नहीं नहीं आप मत उठाना, आपकी कमर लचक जाएगी। चल चल नीचे चल, नीचे चल। अहो काय झालं काय? अरे ओ पिणे,
क्या हुआ? ओए कुछ भी हुआ तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। रोशन चुप करनी, लड़ाई खत्म करने की जगह तू तो लड़ाई बढ़ा रहा है। ए भाई भिड़े, अरे भाई शिक्षक हो तुम, बच्चों को शांत रहना सिखाते हो। अरे अगर टप्पू ने कुछ किया है तो ये सोसाइटी में खड़े होकर चिल्लाना अच्छा लगता है क्या? हाँ तो अगर आपको कोई बात करनी है जेठा भाई से तो उनके घर जाके शांति से बात कीजिए ना। करेक्ट। अंजलि भाभी, मैं ही आता हूँ। मेहता साहब, अब क्या बताऊं मैं आपको? अरे इस बार टप्पू ने वो कारनामा किया है कि मैं शिक्षक होकर शांत बैठ ही नहीं सकता। यार इसको तकलीफ है, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे मास्टर भिड़े, बताओगे भी आखिर टप्पू ने किया क्या है? हाँ भाई बोलो, क्या क्या है प्रॉब्लम? हाँ, जब देखो तब मेरे टप्पू की शिकायत करते रहते हो। आज तो छाछ का छाछ और पानी का पानी कर ही दो। और बता दूं, मेरा टप्पू अभी दोस्त के घर पे पढ़ाई करने के लिए गया है। देखिए दया भाभी, मेरी टप्पू से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मुझे सिर्फ उसकी शरारतों से प्रॉब्लम है। अरे वो तो हम सबको है यार। ये भाई ये गोल गोल बात करना बंद कर और सीधा सीधा बोल, क्या किया है मेरे टप्पू ने? चाचा जी, टप्पू एग्जाम पेपर खरीद रहा है। क्या? भाई क्या बात कर रहे हैं? ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? ये क्या कह रहे जेठा भाई? टप्पू पेपर खरीदने गया है? अरे हमारे बुजुर्ग हो गए यार। क्या भाई है, क्या बोल रहा है तू? मैं सच बोल रहा हूँ जेठालाल, तुम लोग हमेशा लक्ष्मी से सरस्वती को खरीदने की कोशिश करते हो। और दया भाभी, टप्पू कोई दोस्त के पास पढ़ने वढ़ने नहीं गया है, वो पेपर खरीदने गया है। जेठालाल, मास्टर भिड़े सही कह रहा है, ये तो हद हो गई। हमारे टप्पू की वजह से हमारे बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। हाँ। अरे वो क्लास में मोबाइल और अब ये। जेठालाल, टप्पू की हर शरारत, हर गलती माफ है, लेकिन ये नहीं। सच बात तो ये है जेठालाल के टप्पू कभी सुधर ही नहीं सकता। करेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट भिड़े भाई, आपको ये सब कैसे मालूम पड़ा? अंजलि भाभी, मैंने अभी अभी अब्दुल की दुकान पर टप्पू को किसी के साथ फोन पर बात करते हुए सुना। अपने ही कानों से। एक मिनट भिड़े भाई, तुम बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। अरे टप्पू छोटी मोटी शरारत कर सकता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो पेपर खरीदने जाएगा, वो भी एग्जाम का नहीं, ये संभव नहीं है। मेहता साहब, मैं सच कह रहा हूँ। क्यों जेठालाल, अब क्यों चुप हो? बोलो। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं टप्पू को हमेशा हमेशा के लिए हॉस्टल में भेज दूंगा। और झूठ निकली तो यह भीड़े को पागल खाने भेज दूंगा। मैं भी चला जाऊंगा। पागल खाने? अरे यार, अपने गांव जाऊंगा, बचाओ। लेकिन भिड़े, सबसे पहले तुम ये बताओ कि टप्पू गया कहाँ है पेपर खरीदने? लिबर्टी गार्डन, अपनी सोसाइटी के पीछे। अरे तो फिर हम यहाँ खड़े खड़े बहस करके क्या कर लेंगे? चलो लिबर्टी गार्डन चलते हैं। आओ। अरे एक मिनट, क्या चलो, सबको जाने की क्या जरूरत है? क्या टप्पू की भारत में जा रहा है क्या? बात ठीक है जेठालाल की। आओ भिड़े, छोड़िए, आओ, आप लोग ही रुकिए, आइए। संभाल के ना। क्या पप्पू कितना लेट करता है? सॉरी बाबा। अरे इसको मैं जानती हूँ, ये तो टप्पू की स्कूल का पून है। प्यून। मेरे दादाजी हमेशा कहते हैं, जो आदमी वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। दादाजी की जय हो। देखा, टप्पू बापूजी की बात कितनी याद रखता है। वाह। ये वाह वाड़ी, इसने वाट लगा दी हमारी। क्या वाह। अरे वो सब छोड़, पैसा लाया? हाँ, तू पेपर लाया? हाँ। ये क्या है टप्पू? 10-10, 20-20 के नोट गिनते गिनते सुबह हो जाएगी। अरे मत गिन, पूरे 1100 है। देखा, मैंने कहा था ना। देख लो जेठालाल, एग्जाम पेपर खरीदा है टप्पू। देख लो अपने बेटे की करतूत, देख लो। इस लड़के ने तो मेरी नाक कटवा दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा टप्पू ऐसा कर सकता है।
माताजी, अहमदाबाद में मेरी माँ को पता चलेगा तो क्या सोचेगी जब मैंने कुछ संस्कार ही नहीं दिया। ये जमाई वाली, ये जमाई का कुछ नहीं है, ये तेरे भाई सुंदर वीरा का कमाल है। उसी ने सिखाया होगा टप्पू को ये सब, वरना मेरा टप्पू ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इसमें मेरा वीरा सुंदर कहाँ से आ गया? जैसे तेरी माँ का ये लाडला जमाई आया ना, वैसे तेरा भाई सुंदर आया इसमें। दूसरा पेपर चाहिए तो बोलना। हाँ हाँ, देख देख और पेपर चाहिए उसको। तुम लोग वक्त की नजाकत तो समझो यार, अभी लड़ रहे हो, अभी जरूरी है उस पियोन को पकड़ना, इससे पहले कि भाग जाए। छोटी भीड़ पकड़ो 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 ये देख ये पैसा पेपर खरीद रहा है तू? अरे हमारे गड़ा खानदान में बहुत लोग फेल हुए, मैं खुद 5 बार फेल हुआ, लेकिन मैंने ऐसी हरकत कभी नहीं की। क्यों बापूजी? हाँ। अरे लेकिन पापा। अरे चुप रहे, मत बोल मुझे पापा। ये मूर्तिलाल कीर्तिमान शिक्षा का व्यापार करता है, शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ? अरे हमारे जमाने में अरे बहुत बोलता है भिड़े तू। जेठालाल टप्पू को डांट रहा है ना, चुप। एक मिनट, अभी इसे भाषण की नहीं सलाह की जरूरत है। मैं पुलिस बुलाता हूँ, अभी फोन करता हूँ। नहीं नहीं, कमाल का फोन है जी आपका, फोन करने से पहले पुलिस आ गई। आइए जल्दी आइए, ये उड़ के जा रहे। ये पकड़ो इसको, पकड़ो। अबे 1.5 फुटिया, पेपर बेचने का इतना शौक है, इतना शौक है। चल ले इसको अंदर चल। 1 मिनट इंस्पेक्टर, हाँ। इसे भी साथ में ले जाइए। ये भले मेरा पोता है, लेकिन अपराध इसने भी किया है। नहीं बापूजी, ये टप्पू को सजा मैं दूंगा। खबरदार किसी ने टप्पू के बारे में कुछ कहा तो नहीं तो एक एक को चुन चुन के अंदर कर दूंगा, समझे? अरे आप लोगों को तो इसकी तारीफ करनी चाहिए, तारीफ। एग्जाम पेपर खरीदने के लिए? अबे वो बेवकूफ, मैं इतना नहीं हूँ कि इस हीरो को अंदर कर दूं, समझे? हीरो? हीरो? हाँ हीरो। अरे टप्पू ने हमें फोन करके खबर दी थी, ये स्कूल का प्यून यहाँ पेपर बेचने आ रहा है। अगर आपको इसको रंगे हाथ पकड़ना है तो आप यहाँ आ जाइए। और हमने इसको यहाँ रंगे हाथ पकड़ा है, समझे? अगर टप्पू चाहता तो इस पेपर को लेके 100 में से 100 मार्क ला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमारी मदद की और अपना फर्ज निभाया। धन्य है उसके माँ बाप, धन्य है। या भाई, धन्य का क्या मतलब है? उसके माँ बाप जिंदा है, मैं इसका बाप हूँ। और मैं उसकी मम्मी हूँ। इंस्पेक्टर साहब, उसको कस के पकड़ना, वो उड़ता है बीच बीच में। नहीं साहब, छोड़ो छोड़ो साहब, नहीं साहब। अरे रुकना। हाँ, क्या भिड़े, मैं नहीं कहता था तुमको कि टप्पू छोटी मोटी शरारत कर सकता है, लेकिन अपराध नहीं कर सकता। वाह बेटा टप्पू, वाह, आज तूने हमारे गड़ा खानदान का नाम रोशन कर दिया। ओए, रोशन तो मेरा नाम है। ओ कोई बात नहीं टप्पू, तू भी रोशन और मैं भी रोशन। चौंक गए ना आप लोग? अरे आप लोग सब सोच रहे होंगे कि जिसे सजा देने गए थे उसी को इनाम दिए जा रहे हैं, कंधे पे उठाया जा रहा है। अरे आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि टप्पू ने आज क्या कारनामा किया है। अरे ये कोई एग्जामिनेशन पेपर खरीदने नहीं गया था, ये तो उसको पकड़वाने गया था जो एग्जामिनेशन पेपर बेच रहा था। इसने जाल बिछाया, पुलिस को बुलाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया ना टप्पू ने। कमाल, जरा बजाओ टप्पू के लिए तालियां। कमाल कर दिया टप्पू ने आज। क्यों भिड़े, चलो अभी तैयार हो जाओ पागल खाने जाने के लिए। आई एम सॉरी जेठालाल, दरअसल मैंने जो देखा जो सुना उसी को सच मान लिया। लेकिन टप्पू, मुझे तुम पर गर्व है और मैं अपनी गलती के लिए आप सभी से माफी मांगता हूँ। अरे माफी मत मांग भिड़े, इस बात के लिए तो मुझे तुझ पे गर्व है। अरे ज्यादातर आम आदमी गलत काम होते हुए देखकर चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन तू चुप नहीं रहा, तूने आवाज उठाई। अरे हर नागरिक को यही करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा टप्पू कि तुमने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? अगर मैं सबको बता देता
तो प्यून पकड़ा ही नहीं जाता। लेकिन टप्पू तू पहले स्कूल में नकल करने के इरादे से मोबाइल ले गया, फिर जब आज तुझे पेपर मिल रहा था तो उसको लेने के बजाय तूने उस प्यून को पकड़वा दिया, क्यों? क्योंकि दूसरे मेहनत करने वाले स्टूडेंट के साथ अन्याय ना हो। दादाजी की ये बात मेरे दिल में बस गई थी। शाबाश टब्बू शाबाश। तेरे जैसी सोच अगर हर बच्चे की हो जाए तो हिंदुस्तान की आने वाली पूरी पीढ़ी ईमानदार हो जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे डॉक्टर आती। हम सोसाइटी में फंक्शन रखेंगे और टप्पू को इनाम देंगे। अरे टप्पू पुत्र, तूने बहुत अच्छा काम किया। बोल तेरे को इनाम में क्या चाहिए? माफी। हाँ? ले, अरे किस बात के लिए बेटा? टप्पू फ्यूचर में कभी भी शरारत या फिर गलती करे तो आप सब उसे माफ कर देना। देखा आपने, टप्पू ने कारनामा कर दिखाया और सबसे ज्यादा खुशी हुई जेठालाल और दया भाभी को। क्यों न होगी, माता पिता जो ठहरे। बच्चा कोई भी ऐसा काम करे जिसमें माता पिता गर्व कर सके, अभिमान कर सके, तो उनके चेहरे सबसे पहले खिल उठते हैं। और तमाम वो बच्चे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो हमारी एक सलाह मान लीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि आपके माता पिता आप पे गर्व कर सकें, अभिमान कर सकें, क्योंकि आप ही हैं जो सिर्फ इस समाज का ही नहीं, इस देश का भी भविष्य है और सारी दुनिया का भविष्य है। आपके कंधों पे हमारी मुस्कान टिकी है। अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो हम मुस्कुराएंगे नहीं, ठहाके लगाएंगे। आइए अभी हम मिलकर ठहाके लगाते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। ये भगवान, इतनी मंदी, ये मंदी कहाँ ले जाएगी? अब तो उन लोगों ने भी माल खरीदना बंद कर दिया जो पैसे भी नहीं देते। गाजर करेले का सूप तैयार। हे भगवान, ना यहाँ हालात सुधरते हैं ना यहाँ हालात सुधरते हैं, वही सूप। नहीं नहीं, अब हालात सुधर गए यहाँ पे, क्योंकि सूप के साथ आज स्पेशल भेल है। भेल है? स्प्राउट्स डाइट भेल। मैं सूप ही ले लेता हूँ, मुझे आज क्या खास भूख नहीं है। पक्का ना? फिर मुझे मत कहना। अंजलि भाभी, हाय। अंजलि भाभी, ये आपके लिए और मेहता साहब के लिए गर्मा गर्म खमण और पात्रा लाई हूँ। मेहता साहब को बहुत पसंद है ना? हाँ, आई नो दया भाभी, पर क्या है ना कि मैं इतना ऑयली नहीं खाती और इनको भूख ही नहीं है। अरे नहीं अंजलि, बाबा तो थोड़ी बहुत भूख तो है ना। तारक, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इट्स टू ऑयली फूड एंड इट्स वेरी हैवी फॉर अस। अरे ये खमण ही है। वो यही कह रही है। अरे कभी कभी तो चलता है ना अंजलि, क्या? हाँ। हाँ ना। अरे क्या ना, देखिए ना ये मेहता साहब के मुंह में कितना पानी आ रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ। आप इतना प्यार से लाई हो तो फिर ये लीजिए। हाँ लाइए ना, ये प्यार तुम्हारे लिए। Come on, अंजलि। थोड़ा जल्दी करो। अच्छा हुआ ना सारे बच्चे भिड़े भाई के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उसी बहाने एग्जाम टाइम में हमें भी थोड़ा वक्त मिला साथ में बातें करने का। सच्ची हाँ, थोड़ी बरोबर है। वेरी गुड अंजलि। Come on, come on, बबीता जी, come on। या दया, तू चुप रहे भाई, चुप रहे। तेरी वजह से बबीता जी हार रही है और ध्यान उनका इधर उधर हो जाता है। अरे ऐसा थोड़ी होता है। ये देखो, next ऐसा through and through ऐसा। चलो अभी निकले, सोडा पीने के लिए। एक मिनट, सोटी आ रहा है ना? हाँ। तब तक अय्यर भाई हो जाए एक एक हाथ बैडमिंटन। नहीं, मेरा मूड नहीं है। देखा, सुना आपने, मेरा मूड नहीं है। ऐसा नहीं बोलता कि मुझे खेलना नहीं आता है। सही बात है। क्या सही बात है? मेरा सब्जेक्ट साइंस है। मैं दिमाग के खेल खेलता हूँ, चेस, सुडोकू, पजल गेम, समझे आप? ओ, दिमाग के गेम खेलते हैं। और सॉरी भाई, अरे आप क्यों हंस रहे हैं? अरे ये लोग हंस रहे हैं तो मैं भी हंस रहा हूँ। सोटी तो सोटी है। चलो सोडी तो है, पर अभी सोडा पी लेते हैं। सोडा के बिना मजा नहीं आता। अब्दुल के सोडा तो पीनी पड़ेगा। और अब्दुल क्या हाल है? बना ले फटाफट। 10-12 गिलास। अरे हंसना छोड़ भाई, पीछे थोड़ा पीछे। और भाई बच्चों के पिताओ बताओ, बच्चों की परीक्षा कैसी चल रही है?
ओ क्या परीक्षा चल रही है, टेंशन चल रही है, टेंशन। ओ गुग्गी है ना, कभी एक सवाल पूछेगा, फिर दूसरा सवाल पूछेगा, और मुझे क्या पता उनके क्या जवाब है। अगर मुझे ही जवाब पता होते तो मैं इस समय गिराज चला रहा होता। बताओ जी। सही बात है, सही बात है। मैं तो एग्जाम खत्म होने के वेट कर रहा हूँ। आईपीएल का मैच जो शुरू होने जा रहा है। जेठालाल, आईपीएल का मतलब तो मालूम है ना? क्या भाई, तबीयत ठीक है ना तुम्हारा? क्या सवाल पूछ रहे हैं भाई? आईपीएल तो इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है भाई। मैं भी एक भी मैच नहीं छोड़ता है आते भाई। अरे हाँ यार, बहुत मजा आता है भाई। और बरसात की तो ना चौके छक्कों की बरसात होती रहती है। अरे मेरा तो एक्साइटमेंट में बीपी 300 तक बढ़ जाता है। हाँ, और सही बात है, जिस वक्त आईपीएल के मैच चल रहे होते हैं ना, उन मैच के दौरान आईपीएल मतलब इंडिया प्राइम लव। सही बात है, बिल्कुल सही। लेकिन एक बात है यार भाई लोगों, इस आईपीएल के फीवर में तुम लोग वोट देना नहीं भूल जाना। पता तो है ना कि इलेक्शन आ रहे हैं। अरे वो कैसे भूल सकते हैं? हाँ बराबर है भाई। वैसे ये इलेक्शन है कभी? क्यों जेठालाल, तुम अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? या भाई, अखबार पढ़ते हैं, लेकिन इलेक्शन का डेट कौन सा है वो जानने के लिए अखबार नहीं पढ़ते। जेठालाल, तुम जैसे लोगों की वजह से हमारे देश में वोटिंग बहुत कम होता है। जब वोटिंग की डेट ही नहीं मालूम तो वोट करने कैसे जाओगे? सही बात। मैं आइडिया बताता हूँ। जब भी हमारे आजू बाजू वाले वोटिंग करने जाए ना, तभी हमको भी जाना वोट करने के लिए। ओ मेहता साहब, एक गाल दसो, ये वोटिंग मशीन में बटन एक ही बार दबता है जी? अरे भाई, पहले अपन वोट डालते थे तो ठप्पा लगाते थे ना, अभी मशीन से दबाओ। और एक बार इसलिए क्योंकि एक आदमी एक ही बार वोट दे सकता है। सही बात है। पर एक बात बताओ, अगर हमको दो नेता पसंद हो फिर क्या करें? तो दोनों को आधा आधा वोट देने का है ना, बराबर ना यार? आप तो लेखक हैं, तो फिर वोटिंग अवेयरनेस के बारे में कुछ लिखिए, तब ये जेठालाल जैसे लोगों को मालूम पड़ेगा कि वोटिंग का मतलब क्या है। आधा आधा वोट करेंगे। सोडा लीजिए अय्यर साहब। अरे अय्यर भाई, तुम्हारे में तो वो ही नहीं है। वो क्या अकल? अरे नहीं, आप बोलते रहते ना, वो क्या हंसने का वो समझ में नहीं आता वो सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ, वो। अरे मैं मजाक कर रहा था भाई, बाकी मुझे भी मालूम है आधा आधा वो थोड़ी दे सकते हैं हम लोग। भाई, एक अच्छी व्यापारी भले पढ़ाई नहीं किया है इतना, लेकिन दुनियादारी बहुत देखी है। हाँ, तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो कि ये जीरो को किसने ढूंढा? ले बोलो। अरे इसमें ढूंढने का क्या भाई, जीरो तो ऐसा ही ओपन में ऐसा ही पड़ा था। अरे यार अय्यर, तुम भी किससे सवाल कर रहे हो? ये व्यापारी है, ये जीरो के आगे फिगर ढूंढता है। वैसे सवाल सही है, जीरो को जो है खोजा था आर्यभट्ट ने। अच्छा, देखो मेहता साहब, आप उसको कोई आंसर मत बताओ, उसको बोलने दो। अच्छा ठीक है भाई, चल ना तू पूछ, चल सवाल पूछ। मैं किसी की मदद लिए बगैर तेरे को जवाब देता हूँ। चल पूछ। अच्छा, तो फिर मेरे को ये बताओ कि सूर्य पर सबसे पहले कौन गया था? सूरज पर? बोलो। चंद्र का तो सुना था, ये सूरज पे भी कोई गया था? सूरज पे जेठालाल, सूर्य पर आज तक कोई गया ही नहीं है। अच्छा चल, अभी मैं एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दे। चल। अरे हैं? पहले तुम पढ़ाई करो, मेरे लेवल पर आओ, उसके बाद इस साइंटिस्ट को सवाल पूछना। साइंटिस्ट का मतलब तो मालूम है ना? मैं भी किसी को पूछ रहा हूँ। अरे वैज्ञानिक मेरे से सवाल पूछेगा। अरे शांति अय्यर साहब, सुनो तो। अरे सोडी चल यार। अरे अय्यर रुक ना यार। अरे अय्यर, ये आज कुछ ज्यादा ही फुदक रहा है नहीं? हाँ यार, इसके तेवर कुछ अलग है आज। कुछ सबक सिखाना पड़ेगा इसको। सिखा दे पक्का। कर दूं कुछ? कमान रोशन, लीजिए। सोडा बहुत बढ़िया। हाँ, रिदम में। अब देखो, उड़न तश्तरी। हाँ, फ्लाइंग सॉसर। अरे बाप रे, हाँ, उड़ती रकाबी। कमाल है बेटा, कैसे दिख गई आपको? अरे ये नजर नहीं आ रही क्या? देखो ना। अरे इधर। वो देखो, वो उधर। अरे वो राइट में।
किधर? अरे वो राइट में। हाँ हाँ राइट में। अरे कहाँ पर है? अरे वो राइट क्या? अरे कुछ आपके नाक के डांडे पर देखो ना। अरे नहीं दिख रहा है ना। अरे देखो ना यार। क्या क्या देख रहे हो? अरे देखो ना। अरे वो ध्यान से अरे कहाँ दिख रहे मेरे को? अरे देखो। अरे कहाँ है? कहाँ पर है? किधर है ये? मेरे को क्यों नहीं दिखता है यहाँ से? देखा ना बाबा, देख रहा हूँ। उड़न तस्ती टूट रहा था। अरे ये साइंटिस्ट क्या दिखता नहीं आपको है? उड़न तस्तरी हो गई गुल। हाँ माँ बोलो। अरे माँ, जिस तरह फोन की घंटी बजी ना, उससे मुझे पता चल गया कि तुम्हारा ये फोन है। अच्छा माँ बोलो, क्यों फोन किया? हाँ हाँ अच्छा। ये दया, तेरा हंसने का कुछ टाइम फिक्स कर। कभी भी हंसती है तू। अरे मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है, टप्पू की एग्जाम है, वो तैयार हुआ कि नहीं वो देख। कर रही है। कलिंगर ही है, बस तैयार होके दुकान जा रहा है कलिंगर। माँ, अरे माँ ने आपका नया नाम रखा है कलिंगर। कलिंगर? हाँ, वो सब्जी लेने गई ना तो कलिंगर को देखा तो उससे आपकी याद आ गई तो नाम रख दिया कलिंगर। लीजिए ना, माँ के साथ फोन कर चल, मुझे नहीं बात करनी। अरे माँ ने आपको कितना अच्छा नाम रखा है, कम से कम थैंक यू तो बोल दीजिए। चल चल अब प्लीज। नो प्लीज, नो रिक्वेस्ट, इधर लेट। ठीक है। हेलो माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या आप भी माँ के साथ बात भी नहीं की? तेरी माँ उधर 24 घंटे ऐसे फ्री पड़ी रहती है, इधर हमको 50 काम होते हैं दुकान में। टप्पू की एग्जाम है दया, आज वो तैयार हुआ कि नहीं, जरा रेडी करके लेके आ उसे। हाँ हाँ सब रेडी है। रेडी है? हाँ टप्पू बेटा। कैसी सास है मेरी। कलिंगर। पिंको, ऑल द बेस्ट। गोली, ऑल द बेस्ट। ओ गोगी, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा माधवी, मैं बच्चों को स्कूल में छोड़कर वहीं से ट्यूशन चला जाऊंगा। हाँ सोनू, अच्छे से लिखना पेपर। ऑल द बेस्ट। चल सोई चल। पहले ले जा। ऑल द बेस्ट टू यू आल्सो यार। अरे टप्पू कहाँ है? बाबा वो आता ही होगा। अरे क्या आता ही होगा, एक तो लेट हो रहा है बच्चों। अरे जेठालाल जल्दी करो, खुद तो सोसाइटी की मीटिंग में लेट आते ही हो, आज टप्पू को भी लेट ला रहे हो। एक टप्पू की वजह से सारे बच्चे एग्जाम के लिए लेट हो जाएंगे। अरे भाई क्या लेट लेट कर रहा है भाई, तूने जो टाइम बोला था वो करेक्ट टाइम पे लेके आया मैं टप्पू को। तू 5 मिनट जल्दी आके खड़ा हो गया, उसमें मेरा क्या कसूर है भाई? देख देख घड़ी देख बराबर। ठीक है चलो चलो चलते चलो आजा। भाई संभल के पेपर लिखना, सब लिखना, कोई छोड़ना मत हो। बराबर हो, लिखने के बाद जरा एक बार वो कर लेना, पढ़ लेना। हाँ बाय बाय बाय। सुनिए टप्पू के पापा, आपने नींबू मिर्ची लिया? नहीं। मुझे पता था आप भूल जाएंगे, इसलिए मैंने आपके पैंट की जेब में नींबू मिर्ची रख दिया है। ओ कमाल है दया भाभी, ओ अपने जेठा भरा कोई ट्रक या गड्डी है जो आप उनको नींबू और हरी मिर्च के साथ बांधोगे? अरे क्या सोडी भाई, ये उनके लिए नहीं है,
हमारे दुकान के दरवाजे पर बांधने के लिए मैंने इनको दिया था। जय हो गदा इलेक्ट्रॉनिक्स। और देखिए, आप अभी जेब में रख दीजिए वरना वापस भूल जाएंगे। हाँ रख दूंगा, ठीक है। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ। अरे अरे जेठालाल ये क्या हंगामा है भाई? लगता है बबीता जी और अय्यर भाई के बीच में झगड़ा हो रहा है। ओ झगड़ा ऐसे ही नहीं हुआ है, तुमने लगता है मंत्र का नींबू मार दिया है। अरे नहीं नहीं भाई, क्या है आप भी। पर लगता है मामला तो कुछ भयंकर है जेठालाल। हाँ जाके देखना पड़ेगा। अरे क्या देखना पड़ेगा यार, किसी का पर्सनल मैटर है वो। आता बबीता जी पर्सनल फ्रेंड ही तो है, हाथ मत रोकना। और रावण से बबीता जी को बचाना ही पड़ेगा। अरे हो सकता है वो खुद पिट रहा हो। जेठालाल ये क्या किया? Enough is enough. What is enough, Babita? What is enough? I can't tolerate all these things anymore. What all the time? What all the time? Huh? क्या हुआ बबीता जी, क्या हुआ? ये देखो ना। Iyer? What Iyer? Huh? Only I am wrong. You always right? Huh? Jethalal, you don't interfere in our matter. You mind your own business. बिजनेस? हाँ वो मैं दुकान पे ही जा रहा था, तो वो नीचे कंपाउंड में आपके इधर का वो थोड़ा पड़ी सुना, तो मुझे लगा चिंता हो गई। मैं बोला जरा देख तो लूं कि तकलीफ तो नहीं है। क्या हुआ क्या बबीता जी? Always Iyer. Always Iyer. Babita, you are making a big issue out of a small thing. Small things? Small thing? Insulting my mom is a small thing for you? You know, Jeta ji, I'm so fed up. अरे अय्यर भाई ये क्या कर रहे हैं? देखो आपकी वजह से उनको कितना सर दर्द हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। कुछ तो समझो अय्यर भाई। जेठालाल, तुम हम दोनों पति पत्नी के बीच में इंटरफेयर मत करो। तुम जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ? अरे जेठालाल ने मेरे सारे सिंग गिरा दिए, ये भी कोई तरीका है क्या? डॉक्टर हाथी और भी गम है जमाने में खाने के सिवाय। अरे उधर बबीता और अय्यर में युद्ध छिड़ा हुआ है और आपको सिंग दाने की पड़ी हुई है। अरे तो फिर हम लोग यहाँ क्यों खड़े? चलो सब बबीता जी के घर चलो। अरे सब क्या चलो भाई, जेठालाल गए हैं ना, अभी जब आएंगे तब मालूम पड़ जाएगा कि क्या हुआ है। तुम जाओ यहाँ से। 1 सेकंड, यहाँ से कोई जाएगा तो वो मैं जाऊंगी और मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। You got it, Mr. Iyer? Go to hell! अरे नहीं बबीता, अरे किस टाइप का आदमी है भाई तू? अरे कुछ तो समझो, इतना त्रास गुजार तो आप बबीता जी के ऊपर। अरे तू वोर छे का वरू? बबीता जी 1 मिनट। तूफान कभी कह के नहीं आता। अब लीजिए एक नया तूफान अय्यर और बबीता की जिंदगी में, लेकिन एक तूफान जेठालाल की जिंदगी में जो आपने देखा, अंग्रेजी नहीं जानने का अफसोस आज जितना उसको हुआ कभी नहीं हुआ होगा। वैसे एक बात जरूर है, आदमी को 3 भाषाएं जरूर आनी चाहिए, अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तरक्की के लिए ये तीनों बहुत जरूरी है। और तरक्की के लिए एक चीज और जरूरी है, स्नेह और प्यार है। लेकिन क्या करें, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो ही जाता है। लेकिन जब वो झगड़ा मोहल्ले की, सोसाइटी की निगाह में आ जाए तो वो झगड़ा नहीं रहता, वो एक सार्वजनिक कारण बन जाता है सबके बातचीत करने का। बहस किसके बीच में नहीं होती, विचारों की लड़ाई कहाँ नहीं होती। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम उसे सार्वजनिक कर दें? अपने इमोशंस को इतना सार्वजनिक मत कीजिए, लेकिन हाँ एक इमोशन को जरूर सार्वजनिक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, हंसने का इमोशन। क्योंकि आप हंसेंगे तो आपका मोहल्ला हंसेगा, मोहल्ला हंसेगा तो शहर हंसेगा, शहर हंसेगा तो सारा देश हंसेगा। और लोग कहेंगे कि देश क्यों हंस रहा है, तो हम कहेंगे क्योंकि वो देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.